नमस्कार फ्रेंड्स, मैं सुदीप्ति, मेंटल फिटनेस एंड ट्रांसफॉर्मेशन कोच। आज एक बार फिर आपके सामने कुछ नए पन्नों को, कुछ नए किस्सों को लेकर, ताकि और इसी उम्मीद के साथ, इसी प्रार्थना के साथ कि मैं आपकी ज़िंदगी में कुछ पॉजिटिव डिफरेंस क्रिएट कर पाऊँ। आज कुछ नया करते हैं। आज का नया ये है कि मैं आपके साथ अपनी ज़िंदगी के कुछ हिस्से शेयर करूँगी और इस वीडियो के अंत तक आपको ये अंदाज़ा लगाना होगा कि मैं ये जो किस्से शेयर कर रही हूँ इससे मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग मुझे सुनते सुनते इस बात का पूरी तरह से अंदाज़ा लगा लेंगे कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी एक बहुत छोटी सी चीज़ कि मैं एक्चुअली ये वीडियोस शेयर कर रही हूँ ताकि मैं आपको ये बता सकूँ, हालांकि आपको पता है कि ये प्रकृति बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, और ऊपर वाले ने इस प्रकृति को कुछ इस तरह से बनाया है कि वो हर सवाल का जवाब हमारे सामने रखती है। वो हमारी ज़िंदगी में जितने उतार चढ़ाव आ रहे हैं ना, उन सब उतार चढ़ावों के बारे में ये प्रकृति हमें हर छोटी छोटी चीज़ से सिखाती है। बस अब हमें देखना है कि हम जो इतने बुद्धिजीवी हैं, हम उन चीज़ों से सीखते हैं या नहीं सीख पाते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले मैं एक फैमिली में गई थी मेरे रिलेटिव्स के यहाँ, और वहाँ से मैं तुलसी के बीज लेकर आई थी। तुलसी के बीज, क्योंकि मुझे तुलसी का पौधा बहुत पसंद है। मैं ट्रैवल कर रही थी जिसके कारण मेरे जो तुलसा के पौधे थे वो सूख गए थे, तो मैं अपने लिए तुलसी के बीज लेकर आई थी। अब जब मैं आई तो फरवरी या शायद मार्च में मैंने वो जो बीज थे वो मैंने एक गमले में डाल दिए। मिट्टी में दबाए भी नहीं और मतलब ठीक से कुछ नहीं किया था, बस एक गमले में डाले और उसको थोड़ा सा चलाया और उसके बाद फिर मैंने उसमें पानी लगा दिया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, कुछ दिन तक मैं लगातार उस गमले में उसी तरह से पानी देती रही, इसी उम्मीद के साथ कि मैं उसकी देखभाल करती रही कि तुलसी का पौधा मेरे यहाँ जल्दी आएगा, बहुत जल्दी कोई ना कोई बीज तो फूट ही जाएगा और मेरे यहाँ पौधे ज़रूर होंगे। और मैं यही सोच के हर रोज़ सुबह जैसे और पौधों की देखभाल करती थी, जैसे और पौधों के साथ उनको पानी पिलाने जाती थी, उनका खाना देने जाती थी, ऐसे ही मैं तुलसी के गमले का भी केयर करती रही। और अभी कुछ 2-3 दिन पहले मैंने नोटिस किया कि उस पर धीरे धीरे बहुत छोटी छोटी सी पत्तियाँ उसमें फूटने लगी थी। अब जब तक पत्तियाँ बहुत छोटी छोटी होती हैं तो आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि ये किस चीज़ का पौधा है, क्योंकि बहुत सारे वीड्स भी आ जाते हैं। थोड़ा और बड़ा हुआ, थोड़ा और बड़ा हुआ, आज जब वो पौधा इतना बड़ा हुआ तो पत्ती अपनी पूरी शेप ले चुकी थी और अब समझ में आता है, पिछले 1-2 दिन में ही समझ में आने लगा कि ये तुलसी का ही पौधा है। और उसके अंदर एक नहीं, उस पूरे गमले में बहुत सारे तुलसी के छोटे छोटे पौधे थे, जिनको देखकर मुझे बेहद ही खुशी हुई। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं एक जादू, तो उसके बराबर वाले गमले में भी तुलसी के 1-2 पौधे उगने लगे। शायद जब मैंने पानी डाला तो छींट से छिटक के शायद कोई बीज इधर चला गया हो, पता नहीं कैसे, बट वो एक चमत्कार था कि लगाया तो पौधा इस गमले में था, बट उसमें भी ऑटोमेटिकली तुलसी का पौधा आ गया। बिल्कुल इस तरह से मैं सिर्फ उस मिट्टी को, अगर हम बीज लगाते हैं तो हमें पौधा बनने तक इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि बीज सबसे पहले अपनी जड़ें मजबूत करता है, ज़मीन में फैलता है, अपना माहौल क्रिएट करता है, साथ में हम भी उसे माहौल बना के देते हैं, एक फैसिलिटेटर बनते हैं। और जब पौधा अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है, ऊपर से माहौल बनता रहता है और ये दिखाई देता है प्रकृति को कि ये रोज़ कंसिस्टेंटली काम कर रही है, तब जाके वो बीज और वो माहौल सब कुछ मिलके तब धीरे धीरे वो पौधा अंकुरित होता है और आपके सामने आपको नज़र आता है। बिल्कुल उसी तरह मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ अपनी ज़िंदगी का, बहुत ही इंटरेस्टिंग। मुझे पहले ना वेरिकोज वेंस की एक परेशानी हुआ करती थी। वेरिकोज वेंस क्या होती हैं? पैरों में बहुत बारीक बारीक नर्व्स होती हैं। मुझे परेशानी क्या थी कि अगर मैं बहुत ज़्यादा एक्सेसिव चलती थी, पैर लटका कर बैठती थी, तो मुझे मेरी वेन्स में ब्लीडिंग हो जाती थी और मेरे पैरों में स्वेलिंग आ जाती थी और ब्लड आ जाता था। जब मैं छोटी थी, मुझे पता नहीं था इस बारे में और मुझे उस कारण से अपने पैर अच्छे नहीं लगते थे।
मैंने जब डॉक्टर को दिखाया और डॉक्टर ने उसका ट्रीटमेंट बताया, तब मैं काफ़ी छोटी हुआ करती थी तो मैंने ध्यान नहीं दिया। बड़े होने के बाद लगभग कॉलेज के ड्यूरेशन में फिर से ये परेशानी मुझे दोबारा से दिखाई देने लगी। लगभग शायद 12th के बाद मुझे ये परेशानी फिर से दिखाई देने लगी। जब फिर दिखाई देने लगी तो मुझे इस बार थोड़ा और अजीब लगने लगा, क्योंकि मैं अब तक बड़ी हो चुकी थी और अब हम थोड़ी थोड़ी अपनी ब्यूटी का ध्यान रखने लगते। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तब तो हमें पता है, हमारे घर वाले होते हैं हमारा ख्याल रखने के लिए, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें खुद ही अपने ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। तो अब मुझे थोड़ा अपने पैरों की ज़्यादा चिंता होने लगी थी। अब ऐसे में अगर कहीं घूमने जाना होता था, कहीं भी जाना होता था, मेरी टीम ने प्लान किया कि हमें वैष्णो देवी जाना है। अब अगर मैं डॉक्टर से कहती तो डॉक्टर तो मुझे डांट लगा देते हैं। मेरे डॉक्टर भी बड़े स्ट्रिक्ट थे। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं उनके पास पूछने गई थी, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, आप बिल्कुल नहीं जाएंगी, वैष्णो देवी के लिए तो साफ मना कर दीजिएगा। मैंने उनसे कहा कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहती, मेरी जो ऑफिस की टीम है ना, वो सब लोग जा रहे हैं तो मुझे जाना पड़ेगा क्योंकि सब लोग जा रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, आप बिल्कुल मत जाइएगा, आपको वेरिकोज वेन्स की परेशानी है और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी, तो आप मत जाइएगा, ये चढ़ाई आपके लिए ठीक नहीं। मैंने कहा ठीक है। और उसके बाद जब जाना था तो मैं चली गई, क्योंकि वैष्णो देवी जाने के लिए कौन मना करता है, उसके लिए तो बुलावा आता है। सो बुलावा आया था और मैं अपनी टीम के साथ चली गई। अब आपको पता है, वैष्णो देवी जो ऊपर दरबार के दर्शन होते हैं उसका तो एक अलग ही मज़ा होता है। दरबार के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा जाना और वहाँ पे काले चने खाने का तो स्वाद ही कुछ अलग होता है। लेकिन वो दरबार तक, देवी के दरबार तक पहुँचने से पहले की जो यात्रा होती है वो मैंने कैसे की थी बस मुझे पता है और मेरी टीम के लोगों को पता है। और मैं थोड़ी थोड़ी दूर चल के और मैं कहती थी कि बस अब मुझसे नहीं हो रहा। और मेरे दोस्त क्या कहते थे, बस वो वाला जो बल्ब दिख रहा है ना, वो वाला, वो जो तीसरा वाला बल्ब है उससे आगे वाला बल्ब, बस वहाँ तक और चलना है। पता मुझे भी होता था कि नहीं, ये चौथा बल्ब नहीं, अभी तो बहुत आगे तक जाना है, लेकिन बस इतना 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 थोड़ा थोड़ा करके मैंने उस छोटी छोटी जर्नी का, छोटी छोटी सक्सेस का कि चलो इस बल्ब तक तो पूरा हो गया, अब इस बल्ब तक तो पूरा हो गया, अब ये वाला मोड़ पूरा हो गया, और उस छोटी छोटी जर्नी का मज़ा लेना शुरू कर दिया। तो जब आप कंसिस्टेंटली चलते हैं और आप छोटी छोटी सक्सेस को एंजॉय करते हैं तो मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है। और फिर मंजिल पर पहुंचकर मिलता है आपको दरबार, जहां पे आपको ठंडे ठंडे चिल्ड पानी से नहाना पड़ता है, नहा धो के नए कपड़े पहन के दरबार में जाना होता है। वहाँ का एक अलग ही आनंद होता है, तो वो आनंद आपका दुगना हो जाता है ना। जो लोग गए हैं दरबार वो समझ सकते हैं कि कितना मज़ा आता है। भले ही आके थकान हो जाए, भले ही जाके थकान हो जाए, लेकिन उस चढ़ाई का जो मज़ा है वो प्लेन से जाके दर्शन करके वापस आने में नहीं है। तो मैं आपको ये बता रही थी कि ऊपर जाना और लौट के आना और उसके बाद सबको प्रसाद बांटने का एक अलग ही मज़ा है। मतलब आपने जर्नी के दौरान भी आपने मज़ा उठा लिया, क्योंकि आप छोटी छोटी सक्सेस एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी थोड़ी दूर जो आप आगे बढ़ रहे थे और अपने ऊपर जो आपको डर लग रहा था कि मैं ये नहीं कर पाऊँगी, ये नहीं कर पाऊँगी, वो डर को जीतते जीतते जो मुझे सक्सेस मिल रही थी, उस सक्सेस को मैंने एंजॉय करना शुरू कर दिया। और क्योंकि मैं वो छोटी छोटी सक्सेस एंजॉय कर रही थी तो मेरी जो मंजिल तक पहुंचना था वो आसान हो गया, पहली चीज़। और मंजिल तक पहुंचने के बाद जो मंजिल मिलने का भी जो नशा होता है, जो मज़ा होता है, वो तो बहुत ही बेहतरीन रहा। और उसके बाद लौट के आने के बाद लोगों को बताना कि पता है मैं गई थी, मैं ऐसे गई थी, और आज देखिए आज लगभग 16 साल से ऊपर हो चुके हैं इस बात को, लेकिन मैं आज भी उतने ही मज़े से बता रही हूँ जितने मज़े से शायद मैं उस समय बताती। इनफैक्ट उस समय हम नवरात्रों के समय पर वैष्णो देवी गए थे, और आपको बताऊं कि हम शायद सिर्फ 2 या 3 दिन की छुट्टी लेकर गए थे और हमें 1 या 2 दिन की छुट्टी एक्स्ट्रा लेनी पड़ी थी। तो हमने बहानेबाजी करके अपने बॉस को फ़ोन करके उनको बोला कि नहीं नहीं अभी तो दर्शन हुए ही नहीं है, और उसके बाद हम वैष्णो देवी दर्शन करने के बाद हम पटनी टॉप और नत्था टॉप भी घूमने के लिए गए थे, इतनी थकान के बावजूद भी, क्योंकि हम छोटी छोटी सक्सेस को एंजॉय कर रहे थे। उस मंजिल तक पहुंचने के रास्ते में जो लोग हमारे साथ थे, हम उस जर्नी को एंजॉय कर रहे थे, अपने काम पर फोकस्ड थे, क्योंकि उस वक्त हमारा सिर्फ एक ही काम था कि हमें उस रास्ते को एंजॉय करना है, दोस्तों के साथ उस यात्रा को अच्छे से पूरा करना है, और हंसते हंसते हमें देवी माँ के दर्शन के लिए पहुँचने हैं। बिल्कुल इसी तरह से एक और अभी रिसेंटली, मतलब ज़्यादा पुराना नहीं है, एक और किस्सा आपको बताती हूँ।
कि अगेन ये वेरिकोज वेन्स की दिक्कत तो थी, और मुझे मैंने कभी एडवेंचरस मतलब ट्रिप्स वगैरह अटेंड नहीं किए हैं। सो मेरे कुछ कलीग्स के साथ एक प्लान बना और सब लोग जाने लगे कि एक एडवेंचर ट्रिप पर जाना है। अब ऐसी कोई भी चीज़ जो जिस पर मुझे डर लगता है उसको मैं एक बार ट्राई करके ज़रूर देखती हूँ, कि ट्राई करने से पहले अगर आप हार मान गए ना तो अंदर अंदर कुछ कुछ होता है कि हमने ट्राई भी नहीं किया। सो एक बार ट्राई करना तो बनता है, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिली है, इस बार ट्राई कर लेते हैं, नहीं तो फिर से ABCD पढ़नी पड़ेगी। सो बेहतर है कि इसी बार में पूरा कर लें। सो मैंने सोचा कि ठीक है, एडवेंचरस ट्रिप है, चल के देखते हैं, अगर हो गया तो अच्छी बात है और नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, वहीं पर रुक जाएंगे, कौन रोकेगा। ये तो मेरी चॉइस है। मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, सभी कलीग्स के साथ मैं उस एडवेंचरस ट्रिप पर गई। अब जब ट्रिप पर गए, सारा सामान लेकर वहाँ पहुँचे तो हमको बताया गया कि हमें एक्टिविटी के लिए साइट पर जाना है। हम एक्टिविटी साइट पर पहुँचे, सब लोग इकट्ठा होके, और एक्टिविटी साइट पर जाकर हमसे कहा गया कि हमें टीम्स में बांट दिया गया। और टीम में बांटने के बाद मेरी टीम में ज़्यादातर लोग ऐसे थे जो कि पार्टिसिपेट करने को तैयार ही नहीं हो रहे थे। किसी को सांस का प्रॉब्लम था, किसी को बोन्स का प्रॉब्लम था, अलग अलग तरह का प्रॉब्लम था, और बाकी टीम्स में तो हर कोई पार्टिसिपेट कर रहा था। और मैंने भी मना कर दिया था कि वेरिकोज वेन्स के चक्कर में करना क्या था वो मैं बताऊँ आपको। हमें माउंटेन क्लाइंबिंग करना था और हमें रैपलिंग करना था। अब मेरे अंदर का डर भी था कि मेरे को ये सब नहीं आता। मेरे अंदर एक ये चिंता भी थी कि मुझे वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है, और ये भी लग रहा था कि मेरी टीम हार जाएगी, हर कोई मना कर रहा है, मार्क्स मिलने हैं, अपनी टीम को कैसे हारने दूँ। अपने डर से जीतना ज़्यादा आसान है, क्योंकि डर के आगे जीत है। और डर के आगे जीत क्यों है? क्योंकि डर शायद 93 में आई थी और जीत शायद 99 में, मुझे पक्का याद नहीं है, लेकिन डर के बाद जीत आई थी। तो डर के आगे ही जीत है। सो मैंने सोचा, अपने डर को छोड़ के मैंने बोला कि अच्छा ठीक है मनोज, मैं रैपलिंग कर लेती हूँ, मैं एक एक्टिविटी कर लेती हूँ। जब हिसाब लगाना शुरू हुआ और हमने टोटल किया +5 -5 -5 +5, तब देखा कि कुछ नंबर्स की ज़रूरत और पड़ रही है। तो फिर मैंने कहा अच्छा ठीक है, 2 पहाड़ थे, एक 35 फीट का था शायद और एक 80 फीट का था। तो मैंने कहा नहीं, 80 फीट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मैं 35 फीट वाला पहाड़ चढ़ लेती हूँ, मैं कोशिश कर लेती हूँ, सपोर्ट रहेगा ना। तो उन्होंने कहा कोई चिंता वाली बात नहीं है, सपोर्ट पूरा रहेगा, आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, बिल्कुल हो जाएगा। मेरे यहाँ बहुत लोग आते हैं जो वेरिकोज वेन्स में भी करते हैं। अंदर तो कुछ कुछ हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कहा चलो ट्राई कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, उन्हें रस्सी डाल के खींचना पड़ेगा, बट ट्राई कर लेते हैं। मैं जैसे तैसे डरते डरते बड़ी मुश्किल से रस्सी छोड़ छोड़ के मैंने रैपलिंग किया, और रैपलिंग करने के बाद एक एक कदम जो मेरा नीचे उतर रहा था, मेरी सांस जैसे निकलती चली जा रही थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी गिरी और अभी गिरी। इतना ऊंचा पहाड़, और पहाड़ के पीछे खाई, और मेरे ऊपर लटकी हुई रस्सी, और ऊपर खड़ा है जो भी खड़ा है, नीचे कोई नहीं खड़ा आपकी सपोर्ट के लिए, और अंदर इतने सारे उतार चढ़ाव, इतना डर, इतनी घबराहट हो रही थी कि भगवान आज तो गई, आज बचा ले। पर फिर ये लगा कि क्यों फिजूल में हॉरर मूवीज़ बना रही हो, रस्सी पकड़ी है ना, इसको आराम से पकड़ के चलना है। और फिर पता है आपको, जो मुझे रैपलिंग करा रहा था उसने क्या कहा, उसने कहा रस्सी को धीरे धीरे छोड़ना शुरू करो, थोड़ा थोड़ा ढील देना शुरू करो। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो थोड़ा थोड़ा ढील देते हैं ना, ताकि ढील देंगे तो पतंग दूर तक जाएगी, और दूर तक जाएगी तो जब मौका लगेगा हम उसे खींच लेंगे, सद्दी या मंजा टाइट होगा और सामने वाले की पतंग कट जाएगी। तो ऐसे ही कभी कभी ज़िंदगी में थोड़ी थोड़ी सी चीज़ों पर ढील देनी पड़ती है। सो हमें वहाँ रस्सी पर थोड़ी ढील देनी थी, और आराम से हमने रैपलिंग पूरा किया। जब रैपलिंग पूरा किया, मैं आपको बता नहीं सकती, एक अलग ही एक प्राइड फीलिंग थी, जैसे मैंने पता नहीं कौन सा किला जीत लिया हो। अभी तक मेरी टीम नहीं जीती थी, लेकिन मैं अपने मन ही मन जीत चुकी थी, और मेरे लिए वो छोटी सी सक्सेस एक बहुत ही बेहतरीन सक्सेस थी, क्योंकि मुझे डर लग रहा था, बहुत घबराहट हो रही थी। मैंने माउंटेन क्लाइंबिंग, रैपलिंग कभी नहीं किया था। रैप मतलब भूल ही जाओ, बिल्कुल ऐसी साइट्स पे जाना। और तीसरा, मैं रस्सी पकड़ के मतलब पहाड़ में लटकी हुई थी, और मैंने उसको पूरा कर लिया। मेरा खुद का लिमिटिंग बिलीफ मैंने तोड़ दिया, और मेरे लिए बहुत ही खुशी वाली बात थी। उसके बाद अब नंबर आता है माउंटेन क्लाइंबिंग का। यहाँ तो रस्सी बंध रही थी और आपको सिर्फ नीचे उतरना था।
अब की बार आपको पहाड़ चढ़ना था। पहाड़ में छोटी छोटी सी जगह होती हैं, उन छोटी छोटी सी जगह पे पैर रख रख के अपने पंजे फंसा फंसा के आपको पहाड़ चढ़ना था। आप सोचिए कि मेरी अभी तक रस्सी पकड़ के उतरने में इतनी हालत ख़राब थी, तो इस बार पहाड़ चढ़ने में कितनी हालत ख़राब होगी। मुझे वो 35 फीट ऊंचे पहाड़ पर चढ़ना था, और जब जब मैं सोचती हे भगवान इतना ऊंचा पहाड़, ये 35 फीट पहाड़, मैं चल ही नहीं पा रही थी, मैं पैर ही नहीं बढ़ा पा रही थी। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके जो सपोर्टर था उसने कहा कि कुछ नहीं होगा, मैं नीचे हूँ। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, धीरे धीरे ऊपर चढ़ना शुरू करा। और फिर बस इतना समझ में आया कि जब दूर तक का रास्ता समझ में ना आए और मंजिल का पता हो तो सिर्फ अपने अगले कदम पर नज़र रखनी चाहिए। तो मैं बस सिर्फ अपने अगले कदम पर नज़र रख रही थी और ये इंश्योर कर रही थी कि मैं वो एक एक कदम चढ़ती जाऊँ, क्योंकि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। सो बस वो एक एक कदम चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई, और उसके बाद 35 फीट का पहाड़ चढ़ गई। और फिर पता है क्या हुआ? खुशी तो मुझे बेहद हुई कि मैंने 35 फीट का पहाड़ चढ़ लिया। मैंने माउंटेन क्लाइंबिंग भी किया ज़िंदगी में पहली बार, और रैपलिंग भी किया। और उसके बाद पता है आपको क्या खुशी हुई? मुझे ये बताया गया कि जो 80 फीट का पहाड़ था उसमें पैर रखने की बहुत सारी जगह थी, लेकिन ये जो 35 फीट का पहाड़ था ये सबसे ज़्यादा टफ था, क्योंकि इसमें तो पैर रखने की जगह ही नहीं थी। फिर भी आप चढ़ गई, और तब तो मुझे लगा कि ये तो मेरी असली जीत हो गई। और उसके बाद मेरी टीम भी, क्योंकि इक्वल मार्क्स आए थे, तो हम लोग प्लेटो सिचुएशन में आ गए कि हम लोग सब इक्वली सबने पार्टिसिपेट किया था, सबके इक्वली स्कोरिंग से। बिकॉज ये वो स्कोर तो एक्चुअली एक फॉर्मेलिटी था, हम सबको अपने डर से, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का पर्पस था। सो मेरे लिए वो बहुत खूबसूरत जीत थी। और मुझे समझ में आया, क्योंकि मैं बहुत डरी हुई थी और सारे टीम मेंबर्स को सबको मालूम था कि मैं डरी हुई थी, मैंने पहले मना कर दिया था, तो मुझे वहाँ से भी बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन और प्राउड उन लोगों को हुआ कि वाह सुदीप्ति ने कर लिया। और उनका अप्रिसिएशन तो एडिशनल है, मतलब उसकी खुशी थी मुझे, लेकिन खुद के जीतने की, खुद के डर से जीतने की जो खुशी थी, वो जो प्राइड फीलिंग थी ना, वो बहुत ही बेहतरीन थी। वो एक स्टेप रखने की जो फीलिंग थी, वो जर्नी को पूरी तरह से एंजॉय किया। और जब आप अपनी रोज़ की जर्नी, रोज़ के काम को एंजॉय करने लगते हो, तो फिर सफलता तो झग मार के आपके सामने आती है, क्योंकि उनको लगता है कि भैया इसको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये तो वैसे ही खुश है, ये तो हर रोज़ इसको सक्सेस मिल रही है। सो ऑटोमेटिकली सरस्वती जी भी ज़बान पे बैठ जाते हैं कि लो आई एम सक्सेसफुल, हो गए सक्सेसफुल, है ना। ऐसे ही मेरे आई एम श्योर कि आप लोग ड्राइविंग करते होंगे। आप में से बहुत सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोगों को ड्राइविंग आती है। मुझे उतना कॉन्फिडेंटली नहीं आती है, बट आती है, तो इतना समझ में आता है। अच्छा, आपने डिसाइड कर लिया सपोज़ कि आपको गाज़ियाबाद से आपको गुड़गांव तक जाना है, सपोज़ आपको ड्राइव करके। अब गाज़ियाबाद से गुड़गांव आपको ये पता चल गया, गाज़ियाबाद से आपको चलना है, मेरी दोस्त वहाँ पे रहती है, गुड़गांव मेरा काम है तो मुझे वहाँ पर जाना है। सो अब मैंने डिसाइड किया गुड़गांव तक तो जाना है, गाड़ी से जाना है, तो क्या मैं यही सोचती रहूँ गुड़गांव बहुत दूर है, कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे? ड्राइवर क्या यही सोचता रहता है? नहीं, वो गूगल का मैप खोलता है, छोटे छोटे से स्टेप लेना शुरू करता है, क्योंकि गाड़ी स्टार्ट नहीं करेंगे, इतनी दूर जाना है, इतना ट्रैफिक मिलेगा, इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा, तोहला कुआं पे ट्रैफिक होगा, यहाँ ट्रैफिक होगा, कुतुब मीनार पे ट्रैफिक होगा, यही सोचते सोचते हम स्टार्ट भी नहीं कर पाएंगे। तो स्टार्ट करना है, गोल डिसाइड करना है, गोल डिसाइड करके गोल तक कैसे पहुँचना है उस हिसाब से प्लानिंग करनी है और अपने एक्शंस को डिज़ाइन करना है। जब आपने एक्शन डिज़ाइन कर लिए तो उन एक्शंस को आपको मंथली, क्वार्टरली बेसिस पर और डेली बेसिस पर ब्रेक करना है। और फिर डेली सक्सेस पर फोकस करना है कि मैं रोज़ का काम कर रही हूँ या नहीं, मैं थोड़ी थोड़ी गाड़ी चला रही हूँ या नहीं, मैं आधे घंटे में आगे बढ़ी हूँ या नहीं। जब आप हर आधे घंटे में भले ही कितना कोहरा हो, पर थोड़ा थोड़ा तो आप बढ़ ही रहे होते हो ना। कोहरा देख के रुक तो नहीं जाते कि आज नहीं जा रहे, जाते हैं ना। बिल्कुल उसी तरह से जब हमें अपनी मंजिल पता है तो हमें मंजिल पर फोकस नहीं, हमें अपने रोज़ के एक्शंस पर फोकस करना होता है। मुझे अगर अपना 10 किलो वज़न घटाना है तो मैं ये नहीं सोचती रहूँगी हाय राम 10 किलो वज़न घटाना है, हाय राम 10 किलो वज़न कैसे घटेगा, मैं क्या करूँ। नहीं,
मुझे पता है 10 किलो वज़न घटाना है, ठीक है, पर अब मुझे आज क्या करना होगा एक्सक्यूज़ मी, मुझे आज क्या करना होगा, मुझे उस पर ध्यान देना है, मुझे वो छोटी छोटी सक्सेस पूरी करनी है। और अब मैं आपको एक लेटेस्ट एक और चीज़ बताती हूँ, बिल्कुल एकदम ताज़ा ताज़ा। आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने अभी अभी रिसेंटली आप लोगों के साथ वीडियोस शेयर करना शुरू किया है, क्योंकि मैं ये सब सीख रही हूँ और सीखने के साथ साथ मैं लोगों की मदद भी कर रही हूँ। मैंने वीडियो बनाना सीखा, अभी मैं यूट्यूब सीख रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि टेक्निकल चीज़ों में मैं थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट हूँ, बट मैं करती नहीं हूँ। तो मुझे सीखना पड़ रहा है यूट्यूब कैसे यूज़ करते हैं, इसमें क्या 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 कहाँ ऑप्शन होते हैं, वीडियो कैसे एडिट करते हैं, मुझे ये सब चीज़ नहीं आती है। मैं भी सीख रही हूँ, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती, दिल तो बच्चा है जी, है ना। मैं अभी भी सीख रही हूँ। अभी इसी सीखने दौरान में हमारे फैमिली में बहुत सारे वेल विशर्स होते हैं, और क्योंकि एज डिफरेंस भी होता है, जनरेशन गैप्स भी होते हैं। जो हमारी बुज़ुर्ग वाली, हमसे पहली वाली जो जनरेशन है, मेरे लिए ही थोड़ा सा टफ़ होता है कि किसी नई चीज़ को अभी जाके सीखना, अपने बैरियर से बाहर आना, एक्सेप्ट करना कि हाँ ये नहीं आता है और ये मुझे सीखना है। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये जो तुम वीडियो बना बना के डाल रही हो यूट्यूब पे, इससे कुछ कमाई वमाई भी हो रही है या बस वैसे ही? कमाई तो हो रही होगी ना। मैंने कहा नहीं, कमाई तो नहीं हो रही, पर हो सकता है, मुझे पक्का तो नहीं पता है, पर 7-8 लाइक्स अगर हो जाते हैं तो शायद यूट्यूब कुछ देता है, बट अभी तो मुझे ऐसा पता नहीं है, क्योंकि मैं अभी सीख रही हूँ। तब उन्होंने जो जवाब दिया, मैं ऐसे उनको देख रही थी, उन्होंने मुझे जवाब दिया, फिर क्या फ़ायदा, तुम्हारी मेहनत बेकार है। मुझे लगा कैसी बातें करी, पर फिर मुझे लगा चलो ठीक है, उनके हिसाब से वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। शायद अब से 20 साल पहले वाली सुदीप्ति से बात करते तो वो भी यही कहती, लेकिन अब ये हर रोज़ नई होने वाली, नई बन जाने वाली सुदीप्ति है। जो हर रोज़ कुछ नया जी रही है, कुछ नया सीख रही है, कुछ नया सिखा रही है। मुझे लगा कि आपको पता नहीं है, वो जब मिलेगा, जो टारगेट मैंने डिसाइड किया है यूट्यूब से करने का, वो जब मिलेगा तब मिलेगा। लेकिन मैं हर रोज़ अपनी सक्सेस को एंजॉय कर रही हूँ, मैं हर रोज़ कुछ नया सीख रही हूँ वीडियो बनाने में, मैं हर रोज़ कुछ नए अपने किस्सों को इस तरह से सामने रखती हूँ कि लोग उससे सीख सकें। मैंने अपनी लाइफ को कैसे जॉयफुल बनाया और कैसे छोटी छोटी मूवमेंट्स को ध्यान से देख के पूरी अवेयरनेस के साथ मैं आगे चली हूँ। गलतियाँ मुझसे आज भी होती हैं, मैं ये नहीं कहती कि मैं मिस परफेक्ट बन गई हूँ, लेकिन मैं बस इतना कह रही हूँ कि प्रकृति हमें हर छोटी छोटी चीज़ से कुछ सिखाती है। अगर हम वो सीख लें तो हमने जितनी लाइफ कॉम्प्लिकेट कर रखी है ना, ये उतनी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। ये 3 इडियट्स के वीरू जो प्रिंसिपल हैं, वीरू सहस्त्रबुद्धि, उनका कहना मुझे पसंद नहीं है, लाइफ इज़ अ रिस्क, सो आई डोंट लाइक इट। I feel that life is simple. Life is really very simple. It's just that we don't want to understand it the way it is. We make it complicated. Life बहुत simple है, और मैं आपको बताऊं, जितना मैं महसूस करती हूँ कि लाइफ सिंपल है, चीज़ें सामने दिखाई देती हैं, उतनी सिंपल चीज़ें सामने से मिल भी जाती हैं। आज बहुत सारे लोग मेरे टच में हैं जो एक दूसरे को बढ़ाने में, सिखाने में एक दूसरे की मदद करते हैं, और आगे बढ़ने में मज़ा आता है, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में मज़ा आता है। मैं ऐसी फ्रेटर्निटी के साथ काम करती हूँ, ऐसे लोगों के साथ उठती बैठती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपका व्यक्तित्व, आपकी ज़िंदगी, आप जिन 5 लोगों के साथ सबसे ज़्यादा समय बिताते हो, उन 5 लोगों की एवरेज होती है। आप चेक कर लीजिए कि आपकी ज़िंदगी किस डायरेक्शन में जा रही है। खैर, मैं बात कर रही थी यूट्यूब वीडियोज़ की, तो मैंने उन्हें बताया कि मैं हर रोज़ अपनी छोटी छोटी सक्सेस जीत रही हूँ। मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया है कि मुझे हर रोज़ की एक वीडियो डालनी ही है। मैं कोशिश करती हूँ कि मुझे वो वीडियो डालनी है। जब मैं अपना कमिटमेंट पूरा करती हूँ तो मुझे अपने ऊपर गर्व महसूस होता है कि मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटती, मैं अपनी वैल्यूज़ के हिसाब से, अपने फाउंडेशन के हिसाब से काम कर रही हूँ। मुझे मन का सुकून मिलता है। और पता है क्या होता है, जब मैं इस सुकून से अपनी पूरी प्योरिटी और पॉजिटिविटी के साथ इन वीडियोस को बना के शेयर करती हूँ, तो ऐसा चमत्कार मुझे मिलता है, जब एक ऐसा रिटर्न मुझे जब आ जाता है, भले ही 2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में। आज जिन लोगों के पास वो वीडियोस पहुँच रही हैं,
सो आप खुद सुनकर बताइएगा कि अगर आपके लिए कोई ऐसी तारीफ़ करे या आपके किए हुए काम पर किसी को ऐसा महसूस हो तो आप क्या जवाब देंगे। सो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ कि मेरे पास किस तरह का मैसेज आया है। आई वॉज गोइंग इन टू डिप्रेशन, I am facing challenges in my regular life, but some insight you have instilled. Thank you so much. ये पहला मैसेज है, मतलब ये एक मैसेज है। और दूसरा मैसेज है, I can connect with what you have mentioned. Thank you so much for sharing your video. Please keep sharing. So पहले मैसेज का मतलब था कि मैं डिप्रेशन में चल रही हूँ और मेरी ज़िंदगी में, मेरी रेगुलर ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत सारे उतार चढ़ाव चल रहे हैं। लेकिन जब मैंने आपका वीडियो देखा तो मैं उससे रिलेट कर सकती हूँ। मुझे उसमें से कुछ ऐसे इंसाइट्स मिले कि थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग मी। और दूसरे मैसेज में ही था कि मैं कनेक्ट कर सकती हूँ कि आपने क्या मेंशन किया है उस वीडियो में, मैं पूरी तरह से समझ सकती हूँ। प्लीज़ कीप शेयरिंग द वीडियो। अब आप सोचिए, अगर मैं 15 दिन से अगर कुछ भेज रही हूँ और किसी को कुछ पसंद नहीं आया, लेकिन 15 दिन, 20 दिन या महीने भर बाद भी मैंने किसी के दिल को छू लिया और किसी की ज़िंदगी में एक छोटा सा पॉजिटिव बदलाव अगर मैंने कर दिया, तो मुझको लगता है पैसा वसूल। और ये पैसा वसूल मेरी एक और सक्सेस है। तो पहली सक्सेस तो मुझे वहीं मिल रही है जो मुझे रोज़ छोटी छोटी सी विक्ट्री में हासिल कर रही हूँ। और क्योंकि मुझे लोगों को हेल्प करना, उनको आगे बढ़ाना अच्छा लगता है और मैं उन सब की हेल्प करना चाहती हूँ, उन सबको ये समझाना चाहती हूँ कि लाइफ बहुत सिंपल है। मैं चाहती हूँ कि जो लोग मुझसे सीख रहे हैं वो आगे भी उन लोगों को सिखाएं। अगर सिर्फ मैं जिनसे बात कर रही हूँ, अगर वो सिर्फ 2 इंसान को सिर्फ दिखा दें, मुझ पर विश्वास मत कीजिए, अपनी ज़िंदगी को आँख खोल के, कान खोल के महसूस कीजिए। देखिए कि आपके सामने क्या हिंट्स हैं। देखिए कि ये जो सिचुएशंस आपके सामने क्रिएट हो रही हैं, ये आपको क्या सिखा रही हैं। क्या आपकी ज़िंदगी में एक ही सिचुएशन बार बार रिपीट हो रही है? वो आपको क्या सिखाना चाहती है? प्लीज़ देखिए। ये सब ज्ञान नहीं है, ये प्रैक्टिकल लाइफ है। ये वो प्रैक्टिकल लाइफ है जो मैंने जी है। और मैं आपको बोल रही हूँ कि ये सब कुछ सीखना बहुत आसान है और लाइफ को आसान करना भी हमारे ही हाथ है। आसान है। आई सैल्यूट संदीप महेश्वरी, आई सैल्यूट विवेक बिंद्रा। ये सब लोग ऐसे ही उस लेवल तक नहीं पहुंच गए। आई सैल्यूट अरिफीन खान, आई सैल्यूट अमर चौधरी। ये सब लोग कहीं ना कहीं से तो इन्होंने स्टार्ट ही किया था ना। बट अगर पहली बार में अपने रिज़ल्ट को सोच के, आप सोचो ना, जब राहुल भटनागर ने शुरुआत किया था तो क्या था। सो जितने भी जो दिग्गज बड़े ऊपर लेवल पर पहुँचे हैं, कितने भी, चाहे वो APJ अब्दुल कलाम थे, चाहे वो गांधी जी थे, चाहे वो कोई भी था XYZ, कोई भी, इरफान खान गए हैं, ऋषि कपूर गए, कहाँ से शुरुआत किया था? सब ने ज़ीरो से ही स्टार्ट किया था। सो क्या हो गया अगर मैंने भी ज़ीरो से स्टार्ट किया? इट्स जस्ट दैट मैं अपनी हर सक्सेस को जी रही हूँ। रिज़ल्ट मैटर करता है, मैं कहाँ पहुँची हूँ ये मैटर करता है, लेकिन उस तक पहुंचने में मैंने क्या क्या सीखा है और मैंने कितना मज़ा लिया है, ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है। क्योंकि अगर आप इस जर्नी में मज़ा ले रहे हो तो आप एंड रिज़ल्ट को तो परफेक्टली, सच में बिना किसी डाउट के एंजॉय करोगे ही करोगे। देयर इज़ नो डाउट। सो आई एम श्योर अब तक आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि रिज़ल्ट को सोच लीजिए, आउटकम डिसाइड कर लीजिए, आउटकम के हिसाब से प्लानिंग कीजिए, अपने एक्शन प्लान्स बनाइए और उन एक्शन प्लान्स को डेली काम में डिवाइड कीजिए और फिर रोज़ अपने काम पर फोकस कीजिए कि मुझे रोज़ क्या करना है। अपनी रोज़ की ज़िंदगी को मज़ा लेंगे तो सफलता झक मार के आपके साथ आएगी। और अगर नहीं भी आए तो हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं।